अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे, आज का टॉपिक होगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जी हां, डिस्टेंस टाइम ग्राफ चैप्टर नंबर 2 के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आज हम डिटेल के साथ जानने जा रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये सवाल बोर्ड में कैसे आता है, कहां तक इसका आंसर करेंगे, फुल मार्क्स के लिए कॉन्सेप्चुअल सवालात क्या हैं जो 2022 के एग्जाम्स के अंदर आने हैं, एसएलओज स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उनके आंसर्स दिए जाएंगे और एक एक पॉइंट जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए आगे पूरे मार्क्स हासिल करने के लिए, कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स यहां मैंने राइट कर दिए हैं और इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेहतरीन हो सके। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ कहते किसको हैं। 2020 और 2021 के अंदर सबसे ज्यादा ग्राफ जो आपको टीवी पर देखने को मिले, आज के टीवी चैनल्स पर सबसे ज्यादा ग्राफ जो देखने को मिला वो कोरोना के पेशेंट्स का था। आप आए दिन देख रहे थे जी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, शरह अमवात खुदा न खास्ता बढ़ती जा रही है, इस इलाके में इतने लोग की डेथ हो रही है, ये सब कुछ सब लोग जानते हैं आजकल। इसी तरह से जिन लोगों को क्रिकेट का शौक है वो देखते हैं जी क्रिकेट मैच अगर आपसे मिस हो जाए तो आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाया जाता है, किस ओवर में कितना स्कोर पड़ा, किस ओवर में विकेट गिरी। एक ग्राफ देख के एक क्रिकेटर और क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाला ग्राफ देखकर ही पता चला लेता है किस ओवर में कितना स्कोर पड़ा, टारगेट कितना है, चेस कितना करना है, कितने ओवर का मैच है। सो ग्राफ क्या है? ग्राफ एक ऐसा तरीकाकार है जिसके जरिए डेटा और इंफॉर्मेशन, बहुत सारी मालूमात को एक छोटी सी एक तस्वीर के जरिए प्रेजेंट कर दिया जाता है। सो इट इज अ पिक्टोरियल वे, एक तस्वीरी तरीका है ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा और इंफॉर्मेशन। एक ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर आप बहुत सारी मालूमात को, सालों की, महीनों की पूरी एक डेटा और इंफॉर्मेशन को आप एक तस्वीर के जरिए प्रेजेंट कर देते हैं और समझने वाला एक तस्वीर देखकर समझ जाता है हमें पिछले 5 साल से इतने बच्चों की पैदाइश हो रही है, इतने लोगों की अमवात हो रही है, इस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है। ग्राफ देख के सारा अंदाजा हो जाता है। सो ग्राफ एक बेहतरीन तरीका है डेटा और इंफॉर्मेशन को शो करने का। इसी तरह से आप देखते हैं ग्राफ टीवी पर दिखाए जाते हैं जब इलेक्शन करीब होते हैं जी, किसके विन करने के चांसेस हैं, किसके लूज करने के चांसेस हैं, लोगों की मकबूलियत, कौन लोगों में ज्यादा मकबूल है, कौन अपनी मकबूलियत खो चुका है। ये ग्राफ अक्सर आपको टीवी चैनल्स पर देखने को मिलते हैं। अब ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बनते हैं वो किन चीजों के दरमियान बनते हैं? देखिए, ग्राफ आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर एक क्वांटिटी होती है, एक वाई एक्सिस पर क्वांटिटी होती है, दो वेरिएबल्स होते हैं। जी हां, ग्राफ हमेशा वेरिएबल्स के दरमियान होता है। द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड, जिन मिकदारों के दरमियान, और यहां क्वांटिटीज से मुराद फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, जितनी क्वांटिटीज आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो जो मेजरेबल हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो जिन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाया जाएगा, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, उन क्वांटिटीज को वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वेरी कर सकती हैं, बदल सकती हैं, बदलती जाती हैं। अब वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। याद रखिए, ग्राफ की डेफिनेशन आएगी तो आप एज इट इज पुट करेंगे, ग्राफ के अंदर मौजूद वेरिएबल्स की डेफिनेशन आएगी तो आप इस तरह से पुट करेंगे, टाइप्स पूछेगा तो आप बताएंगे दो तरह के, वैसे तो 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, आपके लेवल तक 2 तरह के वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो मैं आपको 2 तरह के वेरिएबल्स बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है सर, ये तो बताइए। इंडिपेंडेंट नाम से जाहिर है जो किसी पर डिपेंड ना करे, जिसे हम खुद कंट्रोल कर सके। जी हां, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन चेंज विद आवर विश, वो जो हमारी मर्जी से बदल सके, जिसे हम कंट्रोल कर सकें, जिसे हम कम ज्यादा। देखिए, मैच के अंदर ओवर्स हम खुद डिसाइड करते हैं,
कितने ओवर रखने हैं, लेकिन जो स्कोर बनेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कितना उन ओवर्स में स्कोर बनना है, लेकिन हम ओवर कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर हम डिसाइड कर सकते हैं। एज हमने डिसाइड करनी है जी, 1 से लेके 10 साल की उम्र तक के लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, एज हमने डिसाइड कर ली। अब वो डेटा आएगा, बच्चों की जो मालूमात आएंगी वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब जिन चीजों को, जिन क्वांटिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपनी विच से हम रख सकते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, उन वेरिएबल्स को, उन क्वांटिटीज को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इनकी 2 मिसालें दे देता हूं, टाइम और एज। टाइम और एज ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, हम अपनी विच से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें कम ज्यादा कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, जी हां, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू वेरीज विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी सारी की सारी पहचान, जिसकी सारी की सारी डिपेंडेंस, जिसका सब कुछ होना वो किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट पर। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हैं जो इंडिपेंडेंट के साथ वेरी करते हैं, बदलते हैं। जैसे टाइम गुजरता जा रहा होगा, टाइम गुजरता जा रहा हो, डिस्टेंस कवर होता जा रहा होगा, टाइम गुजरता जा रहा होगा, स्पीड बढ़ती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी, कांस्टेंट होगी, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही ओवर गुजरते जा रहे होंगे और स्कोर बढ़ता जा रहा होगा, ओवर स्टॉप कर दिए, स्कोर स्टॉप हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पर लिया जाता है। कन्वेंशन है, रवायत है, असूल बना दिया गया है, इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पर लेना है, जिस चीज पर डिपेंड करते हैं वो एक्स एक्सिस पर, और जो चीज डिपेंड करती है उसे वाई एक्सिस पर लिया जाएगा। ये कन्वेंशन, रवायत और असूल है ग्राफ ड्रॉ करने का। सो बात समझ आ गई। इसी तरह से मैंने मिसाल भी, आप लोग सुनते हैं जी, साल के अंदर, पूरे 1 साल के अंदर कितने कोरोना पेशेंट्स आ गए, तो नीचे आप देखेंगे ईयर्स होंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पहला महीना, दूसरा महीना, और साथ में लिखा होगा इतने पेशेंट, बिल्डिंग्स बनी होंगी, ठीक है। इसी तरह से आप शरह इमदाद, शरह पैदाइश, कोरोना के पेशेंट्स, मुख्तलिफ तरह के ग्राफ देखेंगे। एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, जिसे हम खुद कंट्रोल करते अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, जिसे हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और डिपेंडेंट जो इसकी वजह से चेंज होता है, इंडिपेंडेंट की वजह से वेरी करता है, इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट के कम ज्यादा होने से इसमें तब्दीली आई। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड, जिनके 2 ग्राफ हम पढ़ेंगे भी, ये हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो मुनहसर करते हैं, डिपेंड करते हैं किस पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करती है, स्पीड टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। आइए बच्चों, आज के पहले ग्राफ जो कि आपके सिलेबस में है, उस ग्राफ का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फासला वक्त ग्राफ। उर्दू मीडियम बच्चे भी व्यूअर्स में हैं, वो भी जानना चाहेंगे, सर उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किन के दरमियान ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। अब खुद समझदार हैं आप, यहां 2 फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम आ गया। अभी पीछे जिक्र हुआ, टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। सो टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विच इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। अब बच्चे कुछ पूछेंगे, उनके जहनों में सवाल आएगा कि क्यों हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर लेते हैं। कन्वेंशन, रवायत, असूल ग्राफ ड्रॉ करने का, जो इंडिपेंडेंट है उसे एक्स एक्सिस पर लेना है, उसके लिहाज से हमने चेंजिंग देखनी है, उसके लिहाज से हमने तब्दीली देखनी है, तो उस चीज को हम एक्स एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 2 एक्सिस होते हैं ग्राफ के, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो टाइम को, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, एज को एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा। एंड डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी विच इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। जबकि डिस्टेंस क्या है, टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम गुजरेगा तो फासला तय होगा, टाइम स्टॉप हो जाए फासला कवर होना बंद हो जाएगा, टाइम तेजी से गुजर रहा है फासला तेजी से चेंज हो रहा होगा, अगर आप स्लो जा रहे हैं तो फासला कम कवर हो रहा होगा। यानी सारा इसकी डिपेंडेंस वक्त पर है, टाइम पर है, इस वजह से डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, जिसको हम किस तरफ लेंगे, वाई एक्सिस पर। अब आप पूछेंगे सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों नहीं है। प्यारे बच्चों, यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो। नॉर्मली गाड़ी चलाते हुए, हम चलते हुए, भागते दौड़ते हुए
हम स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे होते, कभी हम दाएं, कभी हम बाएं, कभी मरी सवात, नारायण, कागान के रोड्स तो आप देखते हैं किस तरह के, और वैसे भी चलते फिरते हमारी गलियां, हमारे रोड, स्ट्रेट लाइन तो बहुत कम होते हैं। इस वजह से ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस क्या है, कर्वी पाथ है, स्ट्रेट पाथ नहीं है, कर्वी पाथ है। इधर टेढ़ा मेरा जो रास्ता होगा, लेंथ ऑफ द पाथ, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए पूरा जो पाथ आप कवर करेंगे, पूरी जो लेंथ कवर करेंगे, पाथ की जो लेंथ है उसे डिस्टेंस कहा जाता है। कर्व पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वर्ड एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह आ सकते हैं। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कब आ सकता है, जब यहां से दरवाजे तक, यहां से व्हाइट बोर्ड तक आप बिल्कुल सीधी लाइन में जाएं तो आप वर्ड डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। देन ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते। लेकिन रूटीन के अंदर क्योंकि हम फासला कवर करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में बहुत कम मूव करते हैं, क्योंकि हम दाएं बाएं इधर उधर मूव करते हैं, दैट इज व्हाई ग्राफ इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमारी रोजमर्रा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ले सकते हैं अगर आप कैसा पाथ कवर कर रहे हो, आप कैसे मूव कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए शॉर्टकट मारेंगे, तब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ। सर वहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों नहीं है? फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा है। जी हां, स्पीड और वेलोसिटीज के वर्ड एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। आगे चल के आप एफएससी के अंदर स्पीड की बजाय लफ्ज वेलोसिटी ही यूज करेंगे, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ही यूज करेंगे। आगे चल के आप एफएससी में डिस्टेंस की बजाय ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट का ही वर्ड यूज करेंगे, वेक्टर, जबकि डिस्टेंस और स्पीड क्या है, स्केलर, ठीक है। इसका मतलब ये भी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। और स्पीड की जगह वेलोसिटी कब आएगा, जब आप डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। जब आप स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट, स्पीड की बजाय वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कवर कब होता है, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएं। वेलोसिटी कब आती है, जब आप डिस्प्लेसमेंट कवर करें, बिल्कुल सीधी लाइन में जाएं। इसका मतलब ये एक दूसरे की जगह वर्ड यूज किए जाते हैं और जा भी सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इनकी डेफिनेशंस डिफरेंट हैं। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, लेकिन ये वर्ड एक दूसरे की जगह मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, कीमत की शक्ल में ये वर्ड एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 3 डिफरेंट सिचुएशंस पर ड्रॉ करेंगे। 3 डिफरेंट सिचुएशंस क्या हैं? सबसे पहली सिचुएशन है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। जब आप रेस्ट में हैं, सुकून में हैं, मूव ही नहीं कर रहे, तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? दूसरी सिचुएशन होगी जब आप कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव किए जा रहे हैं, मुसलसल एक ही रफ्तार से मूव किए जा रहे हैं, जैसे मोटरवे पे जा रहे हो, जैसे खुले रोड पर जा रहे हो, ना दाएं गाड़ी ना बाएं गाड़ी, तब ग्राफ कैसा होगा डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। और तीसरी सिचुएशन जब आपकी स्पीड वेरिएबल है, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी तेज कभी स्लो आप जा रहे हो, तब आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? तीनों सिचुएशंस के लिए ग्राफ बनाएंगे, फिर रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको एंड पर बताऊंगा ये सवाल बोर्ड में कैसे आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में ग्राफ किस तरह से आते हैं, और अगर लॉन्ग आए तो क्या एक्सप्लेन करना है, क्या इसमें से छोड़ सकते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस होगा। जुड़े रहिए, स्टार्ट लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सबसे पहले तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक एक्स एक्सिस की लाइन, एक वाई एक्सिस की लाइन, इसे कहते हैं ग्राफ। जी हां, ये आपके पास प्लेन आ गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। जैसे खड़ा हूं ये वाई एक्सिस है और लेट जाएं तो ये एक्स एक्सिस है। जमीन के साथ साथ एक्स एक्सिस, व्हाइट बोर्ड की बात करें तो ये लाइन व्हाइट बोर्ड की एक्स एक्सिस और ये व्हाइट बोर्ड की लाइन वाई एक्सिस होगी। कमरे के अंदर आप देखें दीवार को तो दीवार की निचली वाली लाइन एक्स एक्सिस, दीवार की ये वाली लाइन वाई एक्सिस। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस पर किसको लिया जाता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंडिपेंडेंट कौन है? आजाद कौन है? आजाद मुतगय्यर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? टाइम है। आजाद वेरिएबल, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसे एक्स एक्सिस पर ले लेंगे, ये ले लिया। जबकि दूसरी तरफ डिस्टेंस डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम पर
मुनहसर करता है तो डिस्टेंस को किस तरफ लेंगे, वाई एक्सिस की जानिब। वाई एक्सिस पर क्या लिया जाएगा, डिस्टेंस को लिया जाएगा। ये आ गया डिस्टेंस, एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस मीटर्स में, टाइम सेकंड्स के अंदर। अब ये खुद आपने चूज करना है कि आपने कितना कितना गैप रखना है। देखिए आपने क्या किया, टाइम को लिया यहां तक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, एक जितने आपने डिवीजन कर ली कि यहां तक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। अब आपने डिस्टेंस की जाने, डिस्टेंस के जो आपने गैप्स रखे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अब सीन ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, एक गाड़ी है, गाड़ी की मिसाल लेनी है, गाड़ी की मिसाल ले लें। इंजन स्टार्ट है लेकिन गाड़ी रुकी हुई है, इंजन में बांध चले लगा लीजिए, गाड़ी अपनी जगह पर रुकी है। देखने वाला कह रहा है ये बॉडी किस हालत में है, रेस्ट में है। आप अपनी मिसाल ले लीजिए, आप चेयर पर, सोफा पर, बेड पर टांगों पे टांगे रखे आराम से मजे से बैठे हैं, सर्दियां हैं, बैठेंगे ही, आराम ही करेंगे और क्या करेंगे, आराम से आप रेस्ट कर रहे हैं। देखने वाले ने देखा ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। हमसे कहा जाए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें, तो आप जानते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, आइए बना के दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर आप मुझसे, ये मैं हूं, मैं आपको नोट कर रहा हूं, गाड़ी वाले को नोट कर रहा हूं, आपको नोट कर रहा हूं, मेरी आपसे पोजीशन, आप मुझसे तकरीबन, फर्ज कर लें आप मुझसे तकरीबन 15 मीटर दूर खड़े हैं, तकरीबन कितना, 15 मीटर दूर खड़े। मैं कोशिश कर रहा हूं ग्राफ वही बनाऊं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन उससे दाएं बाएं भी हो सकते हैं, आपकी चॉइस है। जिस जगह भी आप ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल सही होगा, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम्स को फॉलो कर रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं आप ग्राफ जैसा बनाना चाहें इसी तरह का जिस जगह मर्जी बनाना चाहे बन सकता है, दुरुस्त होगा। फर्स्ट कल इस गाड़ी की मुझसे पोजीशन कितनी थी, 15 मीटर, मुझसे कितना फासला था, 15 मीटर, यानी 15 मीटर डिस्टेंस था मुझसे, देखने वाले से कितना फासला है, 15 मीटर। और क्योंकि आप रेस्ट में हैं, क्योंकि आप सुकून में हैं, क्योंकि आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो मुसलसल मैं आपको देखी जा रहा हूं, आपका फासला क्या है, वक्त गुजरता जा रहा है। घड़ी पे नोट करना शुरू किया मैंने, 5 सेकंड देखा, 10 सेकंड देखा, 15 सेकंड देखा, 20 सेकंड देखा, लेकिन आपकी पोजीशन, आपका फासला, आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो मैं ग्राफ कैसा बनाऊंगा, ये देखिए, मैं कलर ये यूज कर लेता हूं ब्लू वाला, ये देखिए मेरा ग्राफ बिल्कुल ऐसा कहीं, बिल्कुल आप गौर करें इसको पढ़ते कैसे, इसको कैसे, मैं कि क्यों ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, गौर करें। 5 सेकंड गुजर गए, 10 सेकंड गुजर गए, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड तक गुजरता जा रहा है टाइम, और गौर करिए आपका फासला तकरीबन 15 मीटर था मुझसे, और मुसलसल 15 ही है, 10 नहीं, 20 नहीं, 15 मीटर पर फासला आपका रुक गया है। ऐसे जैसे आपने देखा हो दानिश जब मरा था मेरे पास तुम हो में, तो क्या हुआ था, वक्त गुजरता जा रहा था लेकिन उसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी, हार्ट बीट की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आना शुरू हो गई थी। वक्त गुजरता जा रहा, पीछे से सिग्नल कोई नहीं आ रहा, टाइम गुजरता जा रहा, सिग्नल कोई नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो आपके पास लाइन कैसे आएगी, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। इस लाइन को ज्यादातर, इस लाइन को स्ट्रेट की बजाय पैरेलल लाइन कहते हैं, पैरेलल लाइन। ये आपके पास कैसी लाइन आ गई, पैरेलल लाइन। तो आप क्या कहेंगे, जब कोई बॉडी, जब कोई बंदा, जब कोई गाड़ी, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, विल बी आ पैरेलल लाइन। बेहतर लफ्ज है पैरेलल लाइन, जी हां, विल बी या ग्राफ कैसा होगा, रिजल्ट क्या होगा, ग्राफ लिख लीजिए, ग्राफ क्या होगा, लाइन क्या होगी, या ग्राफ लिख लो या लाइन लिख लो, दोनों में जो वर्ड आपने लिखना है लिख लीजिए। लाइन विल बी या पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल, किसके पैरेलल, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ये लाइन आ रही है। लाइन विल बी अ पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जो चीज 15 मीटर दूर पड़ी है, गाड़ी गैराज में खड़ी है, पंखा अपनी पोजीशन पर है, बहन भाई जो अपनी जगह पर टिके बैठे हैं, अपनी जगह पर बैठे हैं, आप वहीं बैठे उन्हें नोट कर रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, फासला चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। लाइन विल बी अ पैरेलल लाइन, लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर बच्चों? ये है ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब बॉडी रेस्ट में हो, जब कोई जिस्म रेस्ट में हो, तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ विल बी अ पैरेलल लाइन।
इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हुआ? ये इसका कंक्लूजन है, ये इसका रिजल्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, एमसीक्यू में भी आएगा कि जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या जाहिर करता है, स्ट्रेट लाइन आना, पैरेलल लाइन आना क्या जाहिर करता है कि बॉडी रेस्ट में है, जिसम रेस्ट में है, वक्त गुजरता जा रहा है, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इज इट क्लियर? ये हो गया आपके पास पहला ग्राफ। आते हैं जब आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, गाड़ी मुसलसल एक ही रफ्तार से चल रही हो, बाइक के ऊपर आपको मीटर के ऊपर 30 की रफ्तार से आप बाइक चला रहे हैं, बड़ी आराम से चला रहे हैं, हम अच्छे ड्राइवर हैं, स्मूथ ड्राइवर हैं, कोई आपसे परेशान नहीं होता, वरना तेज ड्राइव भी करते हैं खासतौर पर नौजवान। 25, 30, 35, 40 की रफ्तार से आप जा रहे हो, मीटर के ऊपर 40 है तो मुसलसल 40 नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के साथ आप जाई जा रहे हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ आप जाई जा रहे हो। आप ना स्पीड अपनी ज्यादा कर रहे हो ना कम कर रहे हो, बस रेस एक दफा जितनी दे दी थी, अब मीटर पर 40 पे सुई टिकी है तो टिकी है। और आप जानते हैं ये कब मुमकिन है? जब ना आगे कोई ऐसी गाड़ी आए ब्रेक लगानी पड़े, ना जंप आए ब्रेक लगानी पड़े, ना कोई आगे इशारा आए जहां रुकना पड़े, ये तभी मुमकिन है ना पीछे गाड़ी, ना दाएं गाड़ी, ना बाएं गाड़ी, फिर हम स्मूथ के साथ स्मूथली मोटरवे पर, जीटी रोड पर बड़े स्मूथली जाते हैं, एक दफा रफ्तार बढ़ा ली फिर उसी रफ्तार से जाएगा। क्या ख्याल है? जैसे जहाज जब बिल्कुल फिजा में होता है तो एक ही रफ्तार से जाई जा रहा होता, देखा होगा आपने। ट्रेन जब अपने प्लेटफॉर्म से चल पड़ती है तो आगे जाकर उसकी रफ्तार क्या हो जाती है? कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, एक ही स्पीड से चलती जाती है। 60, 70, 80 एक दफा रफ्तार हासिल कर ली, लंबे रूट पे जा रही है, इसी रफ्तार से चलती जाएगी। आप लोग गाड़ी में सफर करते हुए मोटरवे पर एक ही रफ्तार से जा रहे होंगे, एक दफा रफ्तार तेज कर ली, बस उसी रफ्तार से जाए, तब ग्राफ कैसा होगा? मैंने आपको सारी सिचुएशंस बता दी, कांस्टेंट स्पीड्स के लिए क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। और आप लोग रूटीन के अंदर ऐसा, स्कूल के अंदर जो असेंबली होती है उसके अंदर भी आप देखते हो बड़ी कांस्टेंट स्पीड के साथ दाएं बाएं बड़े कांस्टेंट स्पीड के साथ सारे स्टूडेंट मूव करते हैं। क्या ख्याल है? ऐसा ही है? जी हाँ। कांस्टेंट स्पीड पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, टाइम को टी के साथ सेकंड्स के अंदर, डिस्टेंस को एस के साथ मीटर्स के अंदर वाई एक्सिस में। फिर उसी तरह से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर कह रहा हूं ये वैल्यूज आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। यहां 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30, 40 रख सकते थे, जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ बुक का पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, हो सकता है आपकी बोर्ड की बुक्स के अंदर ये डिफरेंट हो, आप डिफरेंट कर लें। और यहां भी मैंने आपसे कहा था, हो सकता है कोई बॉडी आपसे 10 मीटर दूर खड़ी हो तो लाइन फिर यहां आएगी, फिर ये लाइन ऐसी होगी। फर्ज करें आप 20 मीटर कोई गाड़ी दूर खड़ी है, पोजीशन चेंज हुई, फिर लाइन यहां आएगी, जरूरी नहीं 15 पे आए। मैंने मिसाल दी है कि मैं बुक वाली डायग्राम्स को फॉलो कर रहा हूं, तो फर्ज कर ले कोई 15 मीटर दूर खड़ा है और अपनी पोजीशन चेंज भी करा तो लाइन यहां से शुरू होगी और सीधी जाएगी। 10 मीटर दूर आपसे कोई चीज खड़ी है, पोजीशन उसकी मौजूद है, चेंज नहीं हो रही, मुसलसल वही। 20 है, मुसलसल वही। तो इस तरह की लाइनें भी बन सकती हैं, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर अगर हम आगे पीछे कर दें क्या हमें याद रखने की भी जरूरत है? नहीं, पेपर में भी इवन, बोर्ड में भी इवन आए तो आप, कोई कंडीशन नहीं है, कोई आपकी मजबूरी नहीं है, कोई गलत नहीं होगा अगर आप मुख्तलिफ वैल्यूज पर इस ग्राफ को बनाना ऐसा ही है। आपने ड्रॉ ऐसी ही स्ट्रेट लाइन करनी है, लेकिन किसी भी वैल्यू पर कर सकते हो। ये पैचेस भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, ये भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, लेकिन बेहतर होता है करिकुलम को फॉलो करें, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर उसको फॉलो करें, क्योंकि आप जानते हैं हमारा बोर्ड सिस्टम, हमारी मार्किंग सिस्टम थोड़ा ऐसा है जिसमें उन चीजों को फॉलो किया जाता है। ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन चीजों को, जो पेपर चेकर्स हैं वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीजों की तरफ इतना नहीं ध्यान देते, वो उन्हीं चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो बुक को फॉलो कर रहा होता है। अब आते हैं जी कांस्टेंट स्पीड पर। जब आप कांस्टेंट स्पीड पर जा रहे होंगे आपके पास इस तरह की स्लोप आएगी, इसे कहते हैं स्लोप। प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है बचपन के अंदर याद आया कुछ? स्लोप, पार्क्स के अंदर जाते थे तो स्लोप लेते थे, जिसे आप स्लाइड कहते थे। घरों के बाहर भी बाइक चढ़ाने के लिए, गाड़ियां गैराज में एंटर करने के लिए, ट्रकों को लोड करने के लिए आपने देखा होगा स्लोप लगाई जाती। सीढ़ी छत पर चढ़ने के लिए स्लोप की शक्ल में, स्लाइड की शक्ल में, इसे इंक्लाइन प्लेन भी कहते हैं। इंक्लाइन ऐसे एंगल बनाओगे, इंक्लाइन, स्लोप, और इसको फिर कह दो, इसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। जी हाँ, ये स्ट्रेट लाइन भी है, टेढ़ी तो नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कह लो, स्लोप कह लो, इंक्लाइन प्लेन कह लो,
जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो ऐसी लाइन आएगी। सर जी ये कैसे, बताएं तो सही, ये लाइन आएगी कैसे? मैं आपको बताता हूं, मैं डिफरेंट वैल्यूज आपको चेक करके बताता हूं कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो तो ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा और ये रिजल्ट क्या डिपिक्ट करता है, क्या जाहिर करता है, क्या शो करता है, वो भी समझाऊंगा। जी हाँ, इस लाइन को चेक करके देख लीजिए, आया ये लाइन, आया ये लाइन, आया ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वाकई ही कांस्टेंट स्पीड को शो करती है। ये जो लाइन मैंने बना दी अपनी तरफ से, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर दी है या बुक पर बनी है, क्या वाकई कांस्टेंट स्पीड के लिए? तो ड्रॉ वैल्यूज कैलकुलेट करके देख लो। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं बेटे, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, हमें तो आगे जाएंगे नहीं। आपको मीटर के ऊपर नजर आ रहा है कि क्या हुआ जी, आपको मीटर के ऊपर नजर आ रहा है जी, आप कितने मीटर, आप देखते हो बेटे मीटर के ऊपर सुई वो होती है, अगर बाइक चला रहे हो तो उसके ऊपर घड़ारी घूम रही होती है, दिखा रही होती है 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, फिर उसके बाद किलोमीटर आता है, 1 किलोमीटर फासला तय हो गया, ऐसे घड़ारी घूमती जा रही होती है, जहां सुई होती है उसके नीचे ही इस तरह की घड़ारी सी होती है। फर्ज कर लिया आप जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, मिसाल के तौर पे आप 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट सब बच्चों को पता है मीटर पर सेकंड है, आप मुसलसल इसी स्पीड से जाई जा रहे हो। अब मैं आपको इस जगह पर कैलकुलेशन करके दिखाने लगा हूं, कुछ कैलकुलेशन करके दिखाने लगा हूं, ये वैल्यू लेनी है नहीं लेनी, ये कैलकुलेशन करके दिखाने लगा हूं। देखना हर जगह आंसर सेम आएगा, इस वैल्यू को लेके करूंगा, इस वैल्यू को लेके करूंगा, इस वैल्यू को लेके, हर वैल्यू को लेके कैलकुलेशन करूंगा, इस लाइन के ऊपर हर जगह आंसर सेम आएगा। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन की स्लोप हर जगह सेम है। ये लाइन जो है वाकई ही कांस्टेंट स्पीड को प्रेजेंट करती है। आइए कैसे, पहले मैं स्पीड कैलकुलेट कर देता हूं। स्पीड इस डायग्राम को देख के सब बच्चों को पता है स्पीड का फार्मूला क्या था सर जी, डिस्टेंस ओवर टाइम था, इसी चैप्टर में पढ़ा था, डिस्टेंस ओवर टाइम। लगाइए कितनी डिस्टेंस है बताइए, सबसे पहले बैच में 10, टाइम कितना लगा 5 सेकंड, डिवाइड किया क्या आंसर आया 2 मीटर पर सेकंड, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस जगह पर गाड़ी की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। तो सर जी यहां भी 2 होनी चाहिए, यहां भी 2 होनी चाहिए, तभी तो कांस्टेंट स्पीड होगी, तभी तो ये ग्राफ कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तभी तो ये लाइन वाकई शो करेगी कि ये ग्राफ, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करी है, किसकी नुमाइंदगी करी है, किसको शो करी है, कांस्टेंट स्पीड को। जी हाँ, मैं अपनी बात से अभी भी अपनी बात पर खड़ा हूं कि ये लाइन वाकई ही कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। आइए आगे चलते हैं। सर ये लाइनें क्यों, बीच में क्यों नहीं, वो भी कर देता हूं, कोई मसला नहीं। ये पॉइंट मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लें, बीच वाले चेक करेंगे, वहां भी आंसर सेम आएगा। देखना ये लीजिए, यहां चेक करने को किसी ने कहा बताओ यहां स्पीड क्या है, स्पीड बताओ, यहां कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू सर जी डिस्टेंस ओवर टाइम, क्या है डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस आ गया 20, एक्स एक्सिस से टाइम लिया, इस जगह तक पहुंचते हुए टाइम कितना लग गया था 10 सेकंड, डिवाइड किया क्या आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर जी यहां से अगर कैलकुलेशन करनी है तो यहां से यहां तक कितना है 10 मीटर, और यहां से यहां कितना टाइम है 5 सेकंड, 10 को 5 से डिवाइड करो फिर भी 2 मीटर पर सेकंड आए। कुछ बच्चे ऐसे भी इसको देखेंगे फिर भी आंसर सेम है कि यहां से चल के यहां तक बताइए, इस पोजीशन यहां से यहां तक 10 मीटर, यहां से यहां तक 5 और 10 के दरमियान 5 सेकंड, 10/5 फिर भी 2 मीटर पर सेकंड। आगे चलिए, इस जगह पर भी, इस जगह स्पीड कैलकुलेट करनी है एस ओवर टी, क्या आंसर, यहां तक फासला कितना गाड़ी ने कवर कर लिया, कितना आ गया 30, टाइम कितना लगा 15 सेकंड, डिवाइड किया 2 मीटर। भाई हर जगह आंसर इस लाइन के ऊपर, हर जगह आंसर स्पीड का कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां से डिस्टेंस, यहां से टाइम, यहां से डिस्टेंस, यहां से टाइम, यहां से डिस्टेंस, यहां से टाइम ले रहा हूं और आंसर क्या आ रहा है, हर जगह सेम आ रहा है। तो वाकई ही ये लाइन किसको शो कर रही है, कांस्टेंट स्पीड को। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप का आना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्लाइंड प्लेन का आना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आना, ये निशानी है किसकी, कांस्टेंट स्पीड की, कि वाकई ये ग्राफ कांस्टेंट स्पीड का है। अब मैंने जैसे आपसे कहा था मैं दरमियान में भी कहीं कैलकुलेट कर देता हूं, आइए यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर जी इस जगह बताइए, प्यारे बच्चों आप खुद देख लीजिए, 5 और 10 के दरमियान, 5 और 10 के दरमियान कितने सेकंड होंगे, तकरीबन 7.5, क्या ख्याल है, 5 और 10 के दरमियान, 5 और 10 का बिटवीन क्या होता है 7.5, और यहां देख लीजिए 10 और 20 का मिड क्या होता है 15,
तो मुझे बताइए इस जगह अगर मैंने स्पीड मालूम करनी है तो क्या करूंगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या है डिस्टेंस 15, क्या है टाइम 7.5, 15/7 चलिए 5, फिर आंसर क्या आया। तो इसका मतलब जरूरी नहीं इन्हीं पॉइंट्स पर आंसर सर लेके आएंगे तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, हर जगह आंसर। और इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों, आप ये गैप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। अगर आप यहां 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड रखें, यहां 10 मीटर, 20 मीटर, 30, तब भी आपको स्पीड के आंसर सेम मिलेंगे हर जगह पर। गैप एक जैसे रखिएगा, वैल्यूज एक जैसे गैप जितनी रखिएगा, तो आंसर आपको इस लाइन के ऊपर स्पीड के सेम मिलेंगे। इसका मतलब ये ग्राफ वाकई ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड के लिए। जब किसी गाड़ी की, जब किसी जहाज की, जब किसी बंदे की स्पीड कांस्टेंट हो तो ग्राफ ऐसा होगा। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड, एट कांस्टेंट स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। और इसकी जो स्लोप है, जो इसकी स्लोप है, जी हाँ, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जी हाँ, स्ट्रेट लाइन की स्लोप है, स्लोप कहते हैं ढलवान को, ये ढलवान, ये ढलवान, ये ढलवान। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी की स्पीड, और दैट इज, और वो क्या है, वो क्या है, और वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड को अगर आपने जानना है इस ग्राफ से, तो अब यहां से डिस्टेंस, यहां से टाइम, यहां से डिस्टेंस, यहां से टाइम डिवाइड कीजिए, हर जगह आंसर सेम आएगा। ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ आ गया। आई थिंक आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी। जब भी कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ पूछे तो ऐसे ड्रॉ करना है, वैल्यूज है तो ऐसे ड्रॉ करना है। आपसे पूछे कैसा है तो आपने बता रहे हैं स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन प्लेन, या इसे कहते हैं स्लोप। अब आते हैं तीसरा ग्राफ, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, और वो है वेरिएबल स्पीड। अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से जा रही है, रूटीन के अंदर हम ज्यादातर ऐसे ही मूव करते हैं, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट। वेरिएबल स्पीड, हमारे चलने की रूटीन वेरिएबल स्पीड है, हमारे भागने दौड़ने की स्पीड, हमारे काम करने की रूटीन वेरिएबल है। कभी तेज हो गए, कभी स्लो हो गए, कभी फास्ट हो गए, कभी मध्यम हो गए, मीडियम हो गए। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? तो तब ग्राफ कैसा होगा, तब ग्राफ से डेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब क्या ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, आइए देखते हैं। मैंने जो किताब वाला ग्राफ था वो ड्रॉ कर दिया, लेकिन आप जैसा मर्जी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ग्राफ बुक वाला बना ले, ज्यादा बेहतर है ताकि नंबर ना कटे। लेकिन फिर कह रहा हूं, आप ग्राफ जैसा मर्जी का वेरिएबल स्पीड पर बना सकते हो। ये ग्राफ तो ये बता रहा है कि ग्राफ में क्या बता रहा है जी, स्लोली 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 स्पीड बढ़ रही है, अचानक से स्पीड बढ़ गई, फिर स्लो होना शुरू हो गई। हो सकता है आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आप कहें सर जी क्या पता गाड़ी स्टार्टिंग में क्या जा रही हो, जहाज, गाड़ी, मोटरसाइकिल या जो भी आप चला, स्टार्टिंग में स्पीड बड़ी तेज, फिर स्लो होगी, स्लो होगी, फिर तेज होगी, फिर। तो भाई ग्राफ आप वेरिएबल स्पीड के लिए जैसा भी बना सकते हो। इसने जैसा बनाया मैं इससे रिजल्ट कैलकुलेट कर देता हूं। आप जैसा कहेंगे 2-3 ग्राफ मैं कोशिश करूंगा और बना के आपको वेरिएबल स्पीड से क्या कैलकुलेट करना सिखा दूं, आपको कैलकुलेशन बता दूं कैसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं वेरिएबल स्पीड का, और उससे क्या मालूम करते हैं, वेरिएबल स्पीड की वैल्यू। जैसे यहां कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू मालूम की थी, यहां वेरिएबल स्पीड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर मालूम कर सकते हैं। यहां पर लीजिए, हम स्टार्ट लेते हैं। हमसे कहा जाता है, मैं पहले बता दूं फिर उसी तरह से 5, 10, 15, 20 सेकंड टाइम, 10, 20, 30, 40 मीटर फासला। अब ये था, सीन ये है कि गाड़ी की रफ्तार, बाइक की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। आप रेस पर पांव रख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता रेस पर पांव रख रहे हो। जैसे नया ड्राइवर होता है, बड़ा डर से, खौफ से, जैसे मामा को बाबा को पीछे बिठाया और बाइक चला रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार बढ़ा रहे हो। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार बढ़ रही है। फिर जनाब आपने देखा ना दाएं कुछ है ना बाएं कुछ है, मामा बाबा को खौफ नहीं आ रहा, डर नहीं आ रहा, सिस्टर डर नहीं रही, दे दो रेस पे। जी हाँ, रेस दे दी, अचानक से रफ्तार बढ़ी, थोड़े वक्त में देखे फासला ज्यादा कवर हुआ। फिर आपने कहा नहीं भाई आराम से, स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, घर आ गया, स्लो हो जाओ। ये ग्राफ है। अच्छा, अब इस ग्राफ पे, ये ग्राफ है वेरिएबल स्पीड का। कभी स्टार्टिंग में स्लो स्पीड थी, फिर ज्यादा होगी। इस पे आपसे पूछा जाता है किसी भी पॉइंट पर वेरिएबल स्पीड कैलकुलेट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया पी पॉइंट पर आप स्पीड की वैल्यू मालूम कीजिए। अच्छा, यहां तो था कि मैंने इस तरफ से ले लिया, सीधा स्लोप कैलकुलेट कर ली। इधर से क्या ले लिया, स्लोप कैसे कैलकुलेट होती है सब बच्चे जानते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस,
और बेस क्या है? टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्लोप कैलकुलेट की। तो यहां क्या करूं? यहां भी वही करेंगे, लेकिन यहां स्लोप आएगी कैसे? यहां इस पॉइंट पर स्लोप कैसे कैलकुलेट करूंगा? वहां तो स्ट्रेट लाइन थी, यहां तो कर्व लाइन है। यहां प्यारे बच्चों सॉल्यूशन है कि जिस पॉइंट पर आपसे वेरिएबल स्पीड मांगी जाए, जिस पॉइंट पर आपसे स्पीड पूछ ली जाए, वहां आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ेंगे एक लाइन, टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व लाइन को एक जगह पर टच करके गुजरती है। अब टेंजेंट का असूल भी बताऊंगा, टेंजेंट कैसा ड्रॉ करना है, कितनी लेंथ का ड्रॉ करना है, हमें क्या हेल्प करेगा, हमें स्लोप कैलकुलेट करना सिखाएगा। जैसे यहां स्लोप कैलकुलेट की थी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। जी हाँ, स्लोप कैलकुलेट की थी, और ये स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन से हमें कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू मिली थी। यहां वेरिएबल स्पीड की वैल्यू मिलेगी स्लोप से। क्या करूं? टेंजेंट, ला ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट जाके पीछे 5 से मीट कर गया। ये टेंजेंट P पॉइंट से यहां सीधी लाइन लेके आया, किसी और जगह पर टच ना करे, 5 पे आके जुड़ गया। अब देखिए ये पॉइंट था कहां पर, जहां मुझसे पूछा गया, ये पॉइंट था 10 सेकंड पर। गौर से सुनिएगा, बुक पर ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं। 10 सेकंड पर यह पॉइंट था जहां मुझसे पूछा गया कि जब 10 सेकंड गुजर चुके हैं, बताइए गाड़ी की, जहाज की, बंदे की रफ्तार क्या है, वेरिएबल स्पीड क्या है। तो पॉइंट किस जगह पर है? 10 पर। टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट पीछे जाके 5 से जुड़ गया। ये फॉर्चुनेट, खुशकिस्मती से हुआ है, खुद से नहीं किया। टेंजेंट जाके पीछे 2 पे भी मीट कर सकता था, 6 पे भी कर सकता था, लेकिन टेंजेंट ड्रॉ किया वो 5 पे जाके, टेंजेंट लाइन जो इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करे, ये पीछे जाके 5 से जुड़ गई। अब सर जी इस टेंजेंट का क्या करेंगे? तो टेंजेंट पीछे लाइन जाती जाएगी, कहां रुकना है? ड्रॉ कर दें। रुकना कहां है? 5, 10 से पीछे कितने पॉइंट पर मिला ये टेंजेंट? 5 पे, तो 5 ही आगे चाहिए हमें, ये टेंजेंट 5 ही आगे चाहिए। प्यारे बच्चों, इस टेंजेंट को कहां रोक देना है, कहां तक इसकी वैल्यू लेनी है? 10 से आगे 5 कितना होता है? 15। इसका मतलब इस टेंजेंट को हमें इसकी जरूरत कहां तक है? 15 तक है। अब ये देखिए, ये आ गया हमारे पास टेंजेंट। इस पॉइंट पर अगर आप चाहते हो वेरिएबल स्पीड कैलकुलेट करना, तो यहां टेंजेंट गिराइए। टेंजेंट एक लाइन है जो इस कर्व को क्रॉस करेगी, इस कर्व को टच करेगी, और गुजर के आगे भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, आगे जाके 5 से जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां मीट की। अब हमें वाई एक्सिस से भी कीमत लेनी है, तो यहां रोक देना है 15 के सामने, क्योंकि यहां 10 था, 10 से पीछे 5, 10 से आगे 5, रोक दिया। अब मैंने पहले कहा था इस टेंजेंट की स्लोप, इस टेंजेंट की स्लोप कैसे आएगी? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। कैसे वाई एक्सिस लाऊं? इस जगह से परपेंडिकुलर गिराया, 15 पे आ गिरा, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर गिराया, 30 पे आ गिरा। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है मेरे पास, ये जो पॉइंट्स है, ये जो हमारा टेंजेंट है, इस टेंजेंट की स्लोप, इस टेंजेंट की स्लोप मुझे क्या देगी? इस टेंजेंट की स्लोप मुझे पॉइंट P पर गाड़ी की, जहाज की वेरिएबल स्पीड देगी। सर स्लोप कैसे आती है? tan थीटा। tan थीटा स्लोप देता है, sin थीटा नहीं, cos थीटा नहीं। कौन सा थीटा? tan थीटा। सर वो कैसे? क्योंकि देखिए स्लोप क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। और tan थीटा में क्या होता है? सब बच्चों को पता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस। तो मैंने यहां कैलकुलेट नहीं किया, छोड़ा हुआ है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस जगह का नाम मैंने r रख लिया अपनी मर्जी से, RSQ, PQRS है, P इस जगह का नाम, RSQ, ठीक है, आप मर्जी से रख सकते हो आप। तो परपेंडिकुलर क्या है? इस पॉइंट पर वेरिएबल स्पीड मालूम करनी है, तो कैसे मिलेगी? tan थीटा से। tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा मुझे क्या देगा? इस टेंजेंट की स्लोप देगा, और स्लोप किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर का नाम है RS और बेस का नाम है QS। अब आप देख लीजिए RS की वैल्यू क्या है? R कहां से लोगे? 30 से। S कहां से लोगे? यहां से, तो ऊपर आ गया 30 - 0, और RS की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस आ गया, और यहां से क्या आना? डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टाइम कितना आ गया? 5 और 10 के दरमियान कितना फर्क होता है? 5 और 15 के दरमियान 15 - 5, ऊपर 30 आ गया, नीचे 10 आ गया, डिवाइड किया, आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। इस जगह पर क्या रफ्तार है गाड़ी की, जहाज की, जिसकी भी आप बात करें, 3 मीटर पर सेकेंड।
स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, आप परेशान हो रहे होंगे सर जी ये आपने यहां तक तो समझा दिया कि जिस पॉइंट पर आपने कर्व, जब आपके पास टेढ़ा मेरा ग्राफ बन रहा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेरिएबल स्पीड के लिए, तब आपने उस पॉइंट पर जिस पर आपसे पूछा गया है वहां टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करके टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट करनी है। टेंजेंट जब ड्रॉ होगा तो ऐसी लाइन बन जाएगी, ऐसी लाइन बन जाएगी। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन आने से मैं यहां से परपेंडिकुलर, यहां से बेस, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से बेस डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वेरिएबल स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस ओवर टाइम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बेस टाइम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बेस टाइम है, डिवाइड करने से स्पीड हासिल होगी। मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाया, अगर यहां पर आपसे पूछा जाए, यहां पर आपसे पूछ लिया जाए बताइए वेरिएबल स्पीड क्या है, या किसी और पॉइंट पर पूछ लिया जाता, फर्ज कर ले यहां पर, तो प्यारे बच्चों फर्ज कर लेते हैं इस जगह पर पूछ लिया गया, इस जगह पर 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 6 सेकंड है, 8 सेकंड है, 10 सेकंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। मैं एक और मिसाल देके समझाने लगा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए ये टेंजेंट गिराया, ये टेंजेंट गिराया, ये टेंजेंट लाइन फर्ज कर ले 1 पे मीट कर रही है, 1 से आगे 2 से पीछे 1 है तो 2 के आगे 3 है। जी हाँ, जैसे डर के आगे जीत है। ये देखिए यहां से टेंजेंट गिराया, 2 से पीछे आके 1 पर आके मीट कर रहा है तो 1 से आगे लेके जाना है, यानी ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। अब यहां से क्या लोगे आप, यहां से क्या लोगे, इस जगह से क्या लोगे परपेंडिकुलर, यहां से क्या लोगे बेस। तो क्या बन जाएगा, अगर आपने इस जगह को नाम देना है ए, इस जगह का नाम दे दीजिए बी, इस जगह का नाम दे दीजिए सी, इस जगह का नाम दे दीजिए डी, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर बेस बी सी ओवर डी सी। इससे मुझे इस पॉइंट पर गाड़ी की, जहाज की क्या पता चल जाएगी, वेरिएबल स्पीड। टेंजेंट गिराया, टेंजेंट पीछे कितना आया, 1 पॉइंट, तो आगे कितना आया 1 पॉइंट, तो पीछे भी एक पॉइंट लेके जाना है और यहां से परपेंडिकुलर, यहां से बेस ले लेनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, तकरीबन 28 माइनस 0, बी 28 पर है तकरीबन और यहां पर 0 है, जबकि यहां पर कितना है 3 माइनस 1, 28/2 14 मीटर पर सेकेंड। यहां आपको रफ्तार पता चल जाएगी 14 में। इस तरह से आप जो ग्राफ आपके पास वेरिएबल स्पीड का होगा वहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट की स्लोप जो होगी tan थीटा से, tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है डिस्टेंस, बेस क्या है टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। और टेंजेंट कितना ड्रॉ करना है वो भी मैंने असूल आपको सिखा दिया। टेंजेंट पीछे अगर इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर पूछा है वो 2 पर है, पीछे 1 तक गया है टेंजेंट, तो आगे भी आपने, अगर ये टेंजेंट 0 पे आके मिलता तो 2 से पीछे कितने पॉइंट हो गए 2, तो 2 से आगे भी आपने कहां तक रोक देना था इस टेंजेंट को, 4 तक। 2 से आगे 4, 2 से पीछे 0। अगर टेंजेंट 0 पे मीट कर रहा है तो पीछे 4, आगे 4 तक रोक कर यहां से परपेंडिकुलर, यहां से बेस, यहां से डिस्टेंस, यहां से टाइम लेके डिवाइड करते आपके पास क्या आ जाता, वेरिएबल स्पीड। हर जगह आपको वैल्यू ऑफ स्पीड डिफरेंट मिलेगी। ये है प्यारे बच्चों ग्राफ जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और क्या पता चला हमें, स्लोप ऑफ द कर्व कैन बी फाउंड आउट बाय, मालूम की जा सकती है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर आप जानना चाहते हो कर्व की स्लोप क्या है तो टेंजेंट मालूम कर लीजिए। टेंजेंट आपको वेरिएबल स्पीड, टेंजेंट ड्रॉ करके आप उसका क्या मालूम कीजिए, टेंजेंट फाइंड आउट करके क्या मालूम कर लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस, टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट ड्रॉ करके क्या कर लेंगे, tan थीटा लगाइए, परपेंडिकुलर बेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम स्पीड टाइम ग्राफ करेंगे। फिर मैं आपको बताता चलूं ये सवाल बोर्ड में कैसे आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा तो आप इसमें ग्राफ की तारीफ लिखेंगे, मस्ट लिखेंगे। इसके बाद आप बताएंगे, ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक डिस्टेंस है जो कि डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, ये लिखोगे। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप तीनों ये लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपसे अलग-अलग आए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ कैसा है, ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसा है, ऑब्जेक्ट एट वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कैसा है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, तो आपने ये ड्रॉ करने हैं। आज का लेक्चर इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।